हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना अच्छा वाला ध्यान रखेंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं मैं कुंदरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया। यहाँ सब्जी, चावल, यहाँ पे दाल, और उसके बाद ये सब बनने के बाद मैं यहाँ पे बैगन का टिकरी बना रही थी। और उसके बाद सारा खाना बन जाने के बाद मैं यहाँ पे रोटी सेक रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया और यहाँ पे लगभग यहाँ तक 8 साढ़े आठ बज गए थे। उसके बाद मैं फिर नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे खाना खा ली, क्योंकि नहाने के बाद ना भूख लग ही जाता है। बिना नहाए आप कितना ही देर तक रहिए, लेकिन खाना भूख लग ही जाता है। उसके बाद बज गए थे, वो सब करते उसके दोनों बाबू को नहाते सुनाते ये सब करते फिर मेरा फ़्लिपकार्ट से एक पार्सल आया हुआ था, जो कि मैं पार्सल फ़्लिपकार्ट से लेने के लिए चली गई थी। और फ़्लिपकार्ट से पार्सल लेने के बाद मैं यहाँ पे अपने स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं स्टडी करने सुबह में नहीं उठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद मैं थोड़ा सा सोची नहीं, शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए, तो रेस्ट कर इसलिए मैं सुबह नहीं उठी। तो सुबह नहीं उठी तो मैं सोची सारा काम पहले ख़त्म कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं निश्चिंत होकर अपना स्टडी कर पाऊँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैकलॉग क्लास का लग गया था। मैं 2-3 दिन से मैं आपको पिछले ब्लॉग में भी बताई थी कि मेरा क्लास बैकलॉग लग गया है। तो यहीं पे मैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ी हुई हूँ, तो पहले से मैं पढ़ी हुई हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जो सर पढ़ा रहे थे बस मैं उसको पढ़ रही थी, और जो पॉइंट मुझे लग रहा था कि नहीं इसको नोट करना चाहिए, तो मैं उस पॉइंट को नोट कर रही थी। अदरवाइज मैं उन जो पॉइंट पढ़ी हुई थी मैं उसको 2x मोड पे स्किप करके मैं उसको आगे बढ़ा रही थी। तो दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अब आचार संहिता लागू होने वाला है, मे बी इस सितंबर में ही लागू होने वाला है। और स्टेट नोटिफिकेशन फिर से दोबारा आया नहीं, और अभी तक टिल डेट आज 18 सितंबर है और अभी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया। सीट तो कम हो ही गया, लेकिन जितना ही सीट दिया गया था उस सीट पे भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसके लिए 19 सितंबर को पटना में महा आंदोलन रखा गया है। तो कल के आंदोलन के बाद देखते हैं कि क्या नया अपडेट आता है। तब तक हम लोग जिस रफ्तार से पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं जहाँ तक अभी तक गौर की हूँ कि पढ़ाई छोड़ने के बाद आप फिर से जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको फिर से उतना सारा जो भी आप पढ़े हुए हैं सारे को पढ़ना पड़ता है, सारे को रिवीजन करना पड़ता है, सब कुछ नया नया लगता है। तो आप भले ही टाइम कम कर ले, मैं तो कहूँगी देखिए डेली वर्क तो है ही ना, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वो आपको हर हाल में करना ही है। तो आप उस जैसे वो सब रूटीन, जैसे खाना बनाना रूटीन में है, बच्चे को संभालना रूटीन में है, अपना सेल्फ जो वर्क है वो करना रूटीन में, तो उसी तरह पढ़ाई को भी एक रूटीन में डाल के जितना ही देर होता है 3 घंटा ही हो 4 घंटा ही हो, फ़िलहाल आप उतना ही स्टडी, लेकिन आप रेगुलर वे में करते रहिए, क्योंकि अब तो सीट भी कम है और एस्पिरेंट भी ज़्यादा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट किए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए ब्लॉग को, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।